आशिकों से बस यही एक इम्तिहा है मेरे, मोहब्बत न करना। जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है झारखंड दरोगा। झारखंड दरोगा को फाइनली जो है वो जेएसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। झारखंड के स्टूडेंट इस वैकेंसी का बहुत ही सब्र से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली उन लोग का अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि जेएसएससी ने जो है वो झारखंड दरोगा का जो है कैलेंडर जारी कर दिया। तो कैलेंडर के साथ साथ हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे। पहले दौड़ होगा कि एग्जाम पद क्या है, एग्जाम एंड दौड़ कब होगा, ये सारी डिटेल के आज हम लोग देखने वाले हैं। इसकी तैयारी किस तरह से करें, है ना, तो ये सारे चीजों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जेएसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसी पे चर्चा करते हैं। जेएसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके 12वां नंबर पे झारखंड दरोगा की चर्चा है। इसका एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम कैसा होगा, तो OMR ऑब्जेक्टिव होगा और ऑफलाइन होगा। इसके अलावा बता दिया कि मई में जो है वो वैकेंसी आएगी, मई 2025 में। अब मई के फर्स्ट वीक में भी आ सकते हैं और लास्ट वीक तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन मई के अंतर्गत आ जाएगा। और बताया क्या कि इसका परीक्षा की जो संभावित तिथि है अक्टूबर के आसपास आपको ले लिया जाएगा। मतलब कि अगर मई में वैकेंसी आती है, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, अक्टूबर कितने मंथ, तो इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 मंथ है आपके पास तैयारी करने का। और इसी बीच में दौड़ भी ले लेगा, क्योंकि संभावना ये लगाया जा रहा है कि पहले दौड़ होगा, है ना, पहले क्या होगा तो दौड़ होगा। तो दौड़ अगर अक्टूबर में एग्जाम है तो दौड़ जो है वो नवंबर से पहले ले लेना चाहिए। अब दौड़ क्या होगी, बहुत को ये समझ में आ रहा है कि दौड़ में क्या होगा सर, तो दौड़ में 10 किलोमीटर 1 घंटा मेल के लिए और फीमेल के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट, यही रहने वाला है। तो बाकी जो वैकेंसी आएगी तो उसमें फुल डिटेल, एज वगैरह जो है वो सारे जब वैकेंसी आएगी उसी पे चर्चा करेंगे। हम अंधाधुंध बात नहीं करने वाले हैं। तो समझ गए जनवरी में क्या बोल दे रहा है, जनवरी 2026 में जो है वो परीक्षा का फल भी निकाल दिया जाएगा, मतलब कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पद की बात करें तो पद जो है वो 975 पद है। बाकी डिटेल कहां कहां कितना है वो वैकेंसी आने पे ही चर्चा चलेगी। तो यहाँ पर ही जो जेएसएससी ने कैलेंडर जारी किया उसका डिटेल हम लोग देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग दरोगा का सिलेबस क्या रहने वाला है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि दरोगा का जो सिलेबस है झारखंड दरोगा का, वो मुख्य रूप से जेएसएससी सीजीएल का रहने वाला है। तो ये चीजें आपको याद रख लेना है। थोड़ी बहुत चेंज होंगे, बाकी उतने ज्यादा चेंज नहीं होगा। बाकी तो आप जब वैकेंसी आएगी उसी समय, लेकिन अभी आप वैकेंसी का इंतजार नहीं कीजिए। वैकेंसी मई में आएगी, लास्ट मई में आएगी, है ना, तो इसमें आपका 1 मंथ जो है वो वेस्ट चला जाएगा। तो क्या क्या अभी पढ़ना चाहिए जब तक वैकेंसी नहीं आया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या चेंज नहीं होने वाला है। तो पहला, ये 3 पेपर में एग्जाम होगी, 1 डे एग्जाम होगा, जिस तरह जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था। पहला पत्र की बात करें तो पहला पत्र भाषा ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी से 60 प्रश्न रहेंगे, टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। इसमें आपको लगभग 30% जो है वो लाना होगा। 30% लाएंगे तब जाके आपका पेपर 2 और 3 जो है वो चेक होगा। ये मेरिट आपका नहीं बनाएगा, ये केवल पासिंग है। ये पास कीजिएगा तब जाके आगे का ये जो है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पत्र 1 में परीक्षा के न्यूनतम अहर्ताएं जो है वो 30% लाना होगा, तब जाके आगे की पेपर 2 और पेपर 3 का चेक होगा, अन्यथा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। दूसरी बात करें, पेपर 2 और 3 जो है आपका मेरिट बनाएगा। तो पेपर 2 में आप किसी भी झारखंड का क्षेत्रीय लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे हिंदी भी शामिल कर दिया गया है, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, है ना, कुड़ुक, कुरमाली, होरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ये सभी भाषाओं में कोई एक भाषा आप लेंगे। इन भाषाओं से जो है ये 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे मेरिट बनेगा, मेरिट में ये शामिल होगा। दूसरी बात करें थर्ड पेपर सबसे इंपॉर्टेंट।
थर्ड पेपर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से आपका 30 नंबर रहेगा। झारखंड से संबंधित 40 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान मतलब साइंस से, है ना, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेंगे। समझ में आया आपको? टोटल जो है वो 150 प्रश्न रहेंगे। चलिए अब यहाँ डिस्कस करते हैं कि जब तक वैकेंसी नहीं आती है तो क्या पढ़ें, और अगर वैकेंसी आती है तो कौन कौन से चीजें जो है वो परिवर्तन नहीं होगा, उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। और किन लोगों का सिलेक्शन होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, बात रही मैथ और रीजनिंग का, तो मई में वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगा अक्टूबर में। इन बीच में मैथ और रीजनिंग का तैयारी आसानी से किया जा सकता है। मैथ और रीजनिंग का तैयारी आसानी से किया जा सकता है। दूसरा कि किसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं और किन लोगों का सिलेक्शन होता है, ये तो पहले हम ध्यान देंगे। देखिए, जिसका सामान्य अध्ययन और झारखंड विज्ञान, ये 3 चीज जिसका अच्छा होता है उसी का सिलेक्शन होता है। क्यों, अभी भी उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि समान अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है, देखिए मई से अक्टूबर के बीच में आपका समान अध्ययन में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना। उसके अलावा आपको करंट अफेयर ये सब भी पढ़ना रहता है। दूसरा, झारखंड में सेम चीजें आपको पढ़ना रहेगा, हिस्ट्री झारखंड का, हिस्ट्री झारखंड का, ज्योग्राफी झारखंड का, पॉलिटी झारखंड का, इकोनॉमिक्स, है ना। दूसरा, साइंस को भी थोड़ा हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि साइंस में भी 3 सब्जेक्ट है ना, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये चीजें भी आपको याद रखना है। मैथ को आमतौर पे स्टूडेंट मैथ को पहले टच नहीं करते हैं, क्योंकि याद रखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले मैथ वाले को ही अटेम्प्ट करने लगते हैं। तो मैथ और रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसा देगा और 5-10 मिनट जो है वो लॉस कर देगा, समझ ना। तो बहुत कोई मैथ में पहले जाके मैथ बनाने लग जाते हैं या रीजनिंग बनाने लग जाते हैं। नहीं, सबसे पहले आप, अगर आपका अच्छा है तो, अगर आप समान अध्ययन अच्छा कर लिए, झारखंड अच्छा कर लिए, समान विज्ञान अच्छा, तो पहले इन सब का आप अटेम्प्ट करें। और अच्छा नहीं है तो आप ऐसे ही फेंकाने वाला है, तो उसके बाद आप जो अटेम्प्ट कीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए अगर ये 3 चीज को आप कठवाने की आसान कर लेते हैं, समान अध्ययन, झारखंड राज्य के संबंधित और समान विज्ञान, तो आपका टाइम में बचत होगा। क्योंकि ये सब क्वेश्चन में केवल पढ़ने रहेगा, आंसर पढ़ना रहेगा, आंसर, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो पढ़ने में जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत 10-15 सेकेंड लगा, बस उतना ही समय वेस्ट होगा। लेकिन मैथ में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने के बाद आंसर नहीं आया तो आपका 5-10 मिनट लॉस हो गया, समझ ना। ध्यान देना है कि पहले आप किसको मजबूत करें, तो समान अध्ययन मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 चीज आप पढ़ लीजिए, प्लस करंट अफेयर। दूसरा, झारखंड का भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। और साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 चीजें पढ़ लीजिए। उसके बाद थोड़ी बहुत कंप्यूटर पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो वैकेंसी आने में 1 मंथ बची है, उसमें आप इन चीजों की पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, है ना। यही रणनीति रहेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए, आप लोग का विचार से क्या राय है, जल्दी से कमेंट कर दें। और झारखंड दरोगा से संबंधित कल ही इसी चैनल में वीडियो जो है आना स्टार्ट होने लगेगा। अभी झारखंड और समान अध्ययन और समान विज्ञान, ये 3 चीज का इसी चैनल में जो है वो कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा फ्री में यूट्यूब पर, है ना। ये मैथ और रीजनिंग, कंप्यूटर, ये 3 चीजें आप दूसरे यूट्यूब चैनल से या कहीं से आप पेड कोर्स खरीद के आप कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ये 3 मुझ पे छोड़ दीजिए, समान अध्ययन, झारखंड और सामान्य विज्ञान। चलिए, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं।